Good morning, student. Myself Hetal Pandya, your Hindi teacher from Sri LG Kakadia Secondary School. आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे पढ़ेंगे। हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11। आप सभी 7th और 8th में मुहावरे पढ़कर ही आए होंगे। आज हम यहाँ पुनरावर्तन करेंगे। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना। गुजराती भाषा में जिसका अर्थ है रूढ़िप्रयोग और अंग्रेजी में जिसे इडियम कहते हैं। मुहावरे की परिभाषा: जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। आज हम एक कहानी सुनते हैं। इसमें आपको सुनना है कि कौन कौन सी जगह पे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। एक राजा था। वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने इसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा वो मुहावरा है। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारना मुहावरा है। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग गई। दुम दबाकर भाग जाना वो भी मुहावरा है। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला, मगर शत्रु का राज्य भी मिल गया। सीख: सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। आपने देखा कि इस कहानी में मुहावरे हैं। हाथ धोना मतलब खो देना, गवा देना। चकित करना, आश्चर्यचकित होना। उसके बाद है छूमंतर हो जाना, दूर हो जाना, मुक्त हो जाना। जैसे कि उसने कहा कि राजा की निराशा और चिंता छूमंतर हो गई मतलब दूर हो गई। अंत में है दुम दबाकर भाग जाना। दुम दबाकर भागना का मतलब है डर कर भाग जाना। अब हम मुहावरे का चैप्टर पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे है मुहावरा। उसकी परिभाषा है: जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। मुहावरा: चिकना घड़ा। शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो। विशेष अर्थ है जिस पर किसी भी बात का असर न हो। दूसरा मुहावरा: होठ काटना। होठ को काटना। होठ को काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना। रात दिन एक करना।
रात और दिन को एक करना वो शाब्दिक अर्थ है और उसका विशेष अर्थ है कड़ी मेहनत करना। अब हम देखते हैं कि मुहावरों में क्या क्या सावधानियाँ होती है, कैसे लिखना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए। मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए, उनके शब्द बदले नहीं जाने चाहिए। जैसे अकल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है, उसका अर्थ बदल जाएगा या तो उसका अर्थ ही नहीं होगा। दूसरा, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता है, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपना अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे 9-2-11 होना, भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझे। वाक्य प्रयोग, शेर को देखते ही हिरण 9-2-11 हो गया। स्पष्टता, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9-2-11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9-2-11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना, जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से ही हो सकते हैं, जैसे पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। मतलब पुस्तक में लिखा है कि वाक्य में ही मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। हम बिना कोई कहानी में या बिना कोई उस बात के ऐसे मुहावरे नहीं बोल सकते, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हम यहाँ पे 3-4 और मुहावरे और सेंटेंस देखते हैं। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बच्चे अपने माता पिता की आँख के तारे होते हैं। आसमान सिर पर उठाना, अर्थ है बहुत शोर मचाना। जैसे ही अध्यापक कक्षा के बाहर गए वैसे ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। टस से मस न होना, अपनी जिद पर अड़े रहना, तनिक भी प्रभावित न होना। इतना समझाने पर भी वह अपनी बात से टस से मस न हुआ। उसके बाद है दम तोड़ना, मर जाना, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही बीमार आदमी ने दम तोड़ दिया। ऐसे ही हम मुहावरे समझ सकते हैं और मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग। मुहावरों से भाषा है उसमें एक लाक्षणिकता आती है, उसमें एक प्रवाह आता है, उससे हमें समझने में आसानी होती है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। दूर से ही नमस्कार करना, पास न आने देना, दुराचारी व्यक्तियों को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। दूसरा मुहावरा, दो टूक जवाब देना, साफ मना करना। मैंने पेन की स्याही खत्म होने पर अंकुर से पेन मांगा तो उसने 2 टूक जवाब दे दिया। तीसरा, धूल में मिला देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। मैंने यह चित्र बहुत मेहनत से बनाया था पर उसने शरबत गिराकर उसे धूल में मिला दिया। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना। अखबारों में प्रायः छोटी सी खबर को भी नमक मिर्च लगाकर छापा जाता है। उसके बाद है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, घर आते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। इसके बाद है श्री गणेश करना, शुरू करना,
भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य का श्री गणेश कहने से पहले ईश्वर की उपासना की जाती है। उसके बाद है कान पर जूं न रेंगना, बार बार कहने पर भी असर न होना। वाक्य, अध्यापक के बहुत समझाने पर भी उसके कान पर जूं न रेंगी। हमने कुछ उदाहरण देखे। अब आपको जो ये शीट है उसमें जितने भी मुहावरे हैं उसमें अर्थ दिए गए हैं, आपको वाक्य बनाकर होमवर्क में लिखना है।